श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। व्यक्ति अगर एक बुराई से बच भी जाए, ध्यान दीजिएगा, मन में घंटा 2 घंटा बुराई ना भी आए, बुद्धि में बुराई ना भी आए, लेकिन चित्त से बुराई नहीं जाती। भैया बातें मत कीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम घंटा 2 घंटा 4 घंटा किसी साधना में जाकर के अपने मन बुद्धि को तो एकाग्र कर लेते हैं। सबको विश्वास है, मैं गया 2 घंटे, मुझे कोई घर की याद नहीं आई। लेकिन चित्त में जो संस्कार भरे हुए हैं, चित्त में जो कूड़ा करकट हमारे भरा हुआ है, और मैंने कहा इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का भरा हुआ है। तो मूल चीज, अगर एक बुराई से बच भी जाएं, तो चित्त के संस्कारों के कारण दूसरे जन्म में फिर वही बुराइयों का जन्म हो जाता है। इसीलिए विभीषण जी भगवान राम से क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण भलता के। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। हे नाथ, रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है, रावण उसी के बल पर जीता है। जब भगवान राम चारों स्थानों पर प्रहार करते हैं और इस प्रकार रावण की मृत्यु होती है। हमने आपसे कहा था, आप सबको पता हुआ, मोह मनुष्य के अंतःकरण में कितनी गहराई में रहता है। मुख से एक बार मत कहो, लेकिन मोह अंदर है। मोह का जो मूल है, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, वही चित्त में है। हमने भगवान से शपथ कर लेकर के आए थे, वादा करके आए थे कि प्रभु आप एक बार मौका दीजिए, मैं इस बार आपको नहीं भूलूंगा, आपका भजन सुमरन करूंगा, आपसे ही प्रेम करूंगा। लेकिन भगवान ने कहा, रे मूर्ख, तेरे पिछले जन्मों के इतने चित्त में पाप भरे हुए हैं, ये जैसे ही संसार में जाएगा, आप देखिएगा, जो बच्चा मां के गर्भ से निकल के गिरता है, वो रोता है आनंद के लिए, वो रोता है आनंद के लिए। उसे ना मां का ज्ञान है ना पिता का ज्ञान है। और कितने दिनों तक आप देखते हो वो बच्चा रोता है, मां समझती है भूखा है, प्यासा है, इसके दर्द है, लेकिन वो रोता है भगवान के लिए। लेकिन जैसे ही माया का प्रभाव आने लगता है, उसकी मां उसके पास से गुजरती है, बच्चा निगाह फेर के देखने लगता है। ये माया का प्रभाव है। और हम लोग क्या कहते हैं, ये बच्चे को
माँ से कितनी अटैचमेंट हो गई है, यहीं से तो मोह शुरू हो गया, यहीं से तो संस्कार, क्योंकि पहले से भरे हुए थे, उनको केवल हवा लेने की जरूरत थी। बुराइयां हमारे अंतःकरण में बहुत पहले से भरी हुई हैं, इसलिए मोह मनुष्य के अंतःकरण में कितनी गहराई में होता है। और मोह का जो मूल है वो वस्तुतः चित्त है। चित्त रट लो, मोह कहां रहता है? चित्त के अंदर, मन बुद्धि में नहीं रहता। देखिएगा, मन से आप कितनी बार अपने बच्चों को डांट देते हो, पति पत्नी को, पति पत्नी पति को कितनी बार डांट देते हैं, बुद्धि से भी कह देते हैं, लेकिन चित्त में जो रोग है वो नहीं मरता। ये अंतःकरण है। मैं तो समझता हूं, अगर मैं ये मानस रोग के माध्यम से आपको असली रोग की पहचान, शरीर के रोगों से भगवत प्राप्ति का कोई कारण नहीं है। शरीर के रोग होते हुए भी भगवान मिलेंगे, ना होते हुए भी मिलेंगे, लेकिन मन के रोग जब तक नहीं मरेंगे, कितना ही छल कपट हम कर लें। इसलिए केवल मन की चिकित्सा से ही व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा। नोट करो, केवल मन की चिकित्सा से नहीं, जब तक चित्त स्थित मोह पर, ये शब्द नोट कर लेना, जब तक चित्त में स्थित मोह पर व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक न उसे लंका पर विजय प्राप्त होगी, न रावण पर विजय प्राप्त होगी, न भगवत प्राप्ति होगी। मैं तो आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब समझ रहे हैं और सब जान रहे हैं इस बात को, क्या हमारे चित्त में है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पति। अरे बाबा, ये तो ट्रेन के मुसाफिर खाने में चढ़े हुए लोग हैं, जहां टिकट खत्म उतर जाएगा। कोई नहीं जानता कि काल कब किसकी टिकट काटने वाला है। आपके साथ जन्म लेके पिता नहीं आए थे, पिता के साथ बेटा जन्म लेके नहीं आया था। ये सब जीवन के सफर में मिले हैं, और यही संयोग और यही वियोग होना है। लेकिन हम लोग उन्हें चित्त में पहले से तो गंदा था ही। इस जन्म का मोह मूल जड़ है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बात निवेदन कर रहा हूं, जब तक चित्त स्थित का मतलब समझते, जहां चित्त में बैठा हुआ है रोग, मोह पर व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर लेगा। जैसे कैंसर का, ध्यान सुनिएगा, किसी व्यक्ति के उंगली में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा हम सेफर साइड 2 उंगलियां काट देते हैं, है तो तुम्हारी एक उंगली में, लेकिन 2 उंगलियां काट देते हैं, पता नहीं इसका प्रभाव दूसरी उंगली में भी आ चुका हो। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, और भगवान चित्त चोरा कब बनते हैं? जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हम तो केवल इतना ही समझते थे कि चित्त चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। आप सोचिएगा, नवनीत का मतलब क्या होता है? आपका चित्त माखन जैसा हो जाए। हाय राम, कैसे हो जाए? इसमें तो पति ने इतनी साड़ियां लाके दी हैं, इतने गहने बनवाए हैं, उसे कैसे बाहर निकाल दें? इतने मकान उसने मेरे के लिए बनवा दिए, इतनी प्रॉपर्टी मेरे लिए खरीद दी। यही संस्कार पिछले जन्मों के भरे थे, और यही इस जन्म में और भर गए हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक चित्त स्थित मोह पर व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक
ना उसे लंका पर विजय प्राप्त होगी, ना रावण पर विजय प्राप्त होगी। देखो, प्रारंभ में आपसे जब चर्चा चालू की तो हमने आपसे कहा था कि आयुर्वेद की मान्यता है कि जैसे व्यक्ति के शरीर में 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, सारे शरीर के रोग इसी से निकलते हैं, वात पित्त कफ। हमने आपसे कई बार कहा। और मन में भी यही 3 रोग हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। इन सब के मूल में है, चित्त में है। गोस्वामी जी कहते हैं काम ही वात का रोग है, क्रोध पित्त का रोग है और लोभ कफ का रोग है। जिस प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सा में कफ वात पित्त को नियंत्रित करने की चेष्टा की जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति को काम क्रोध और लोभ को संतुलित करने की चेष्टा करनी चाहिए। आप और हम लोग गहराई से कभी नहीं समझ सकेंगे। क्यों? हम लोग जिससे समझते हैं वो बुद्धि है, और बुद्धि में पहले हमारे पत्थर पड़े हुए हैं। बुद्धि में तो संसार भरा हुआ है। आप सोचिए, भगवान राम के अवतार का प्रयोजन क्या था? जिस व्यक्ति से पूछोगे वो एक ही बात कहेगा, राक्षसों का वध करने का प्रयोजन था। तो ये भी एक उत्तर है। फिर भी कह सकते हैं समाज में अस्वस्थता आ गई थी, अधर्म बढ़ गया था उसे, क्योंकि भगवान राम के चरित्र के द्वारा दोनों ही कार्य पूरे हुए। और ये मानस रोग कैसे मिटेंगे? इसके लिए भरत से जैसा चरित्र, गुरु जैसा, भरत जैसा गुरु इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं होगा। भरत की मुख्य भूमिका मानस रोग को मिटाने की है। भगवान राम के चरित्र में भी आप ये पक्ष पाते हो कि जो अस्वस्थ व्यक्ति है, मानसिक दृष्टि से रुग्ण है, भगवान राम उनकी अपने चरित्र के द्वारा चिकित्सा करते हैं। आप हम लोग रामायण में जो पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, भगवान के चरित्र का पठन पाठन करते हैं, इन सब का तात्पर्य हमारे जीवन में वैसी समग्रता आवे जैसे भगवान राम के जीवन में आई। हमारा अंतःकरण भी उसी प्रकार का हो जाए जैसे भगवान श्री राम का था। हम देखते हैं कि उस समय के समाज में जो भले लोग थे उनमें भी कुछ लोभ से ग्रस्त थे, कुछ काम से ग्रस्त थे, कुछ अहंकार से ग्रस्त थे। रामायण में इसका संकेत आता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। परशुराम जी एक अवतार थे और वो समाज की समस्याओं का समाधान देने के लिए ही आए थे। भगवान का अवतार संसार की समस्याओं को निपटाने ही आता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, जब समस्या का समाधान देने के लिए स्वयं परशुराम जी पहले से विद्यमान थे, तो मानस रोगों के संदर्भ में एक और बड़े महत्व की बात बताई गई है कि रोग की चिकित्सा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे रोग तो घटे, एक घटे और दूसरा बढ़ जाए। काम घटे, लोभ बढ़ जाए, लोभ घटे, क्रोध बढ़ जाए। तीनों को बैलेंस करना है। आपने सुना होगा कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मलेरिया का बुखार हुआ, उसे दूर करने के लिए कुनैन की गोलियां देते थे पहले, और कुनैन का साइड इफेक्ट क्या था कि खाने वाले को कम सुनाई देने लगता है, उसके मस्तिष्क पर प्रहार पड़ता है। ऐसे हजारों औषधियां हैं जिसके द्वारा
एक रोग दब जाता है और दूसरे रोग प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए दवा के साथ साथ आपने देखा होगा अच्छा वैद्य क्या करता है, एक दवा को बैलेंस करने के लिए साथ में दूसरी दवा भी देता है, अनुपान देता है, जिससे दूसरे साइड इफेक्ट ना आए बॉडी के अंदर। किसी मनुष्य में कफ हो जाए और कफ के निवारण के लिए वैद्य ने गर्म दवा दी, आप सोचिएगा कफ को मारने के लिए गर्म दवा देनी पड़ती है, क्योंकि कफ का संबंध शीत से है। अब उस शीत का निवारण करने के लिए वो ऐसी औषधि भी साथ देगा। वैद्य का ध्यान बना रहता है कि मैं रोग को तो मिटाऊं, कहीं दूसरे रोग ना पैदा हो जाएं। कहीं मालूम पड़े कि कफ तो खत्म हुआ और बात और पित्त उसके अंदर बढ़ गया। अतः सावधानी बरतने के लिए उसमें ऐसी दवा मिला दी जाती है जिससे कफ के साथ साथ पित्त भी शांत रहे। तो गुरु और वैद्य उसी को कहते हैं जो सफल अपने पास आने वाले रोगी को और शिष्य को। देखिए हम जितने भी लोग हैं जब गुरु के पास जाते हैं हम मन के तो रोगी होते ही है, हमें पता नहीं चलता। हम शरीर के तो अपने को स्वस्थ कह सकते हैं, लेकिन संसार में कोई भी व्यक्ति अपने को मन से स्वस्थ नहीं कह सकता। तो गुरु वही सफल माना जाता है जो हमारे काम क्रोध लोभ को पहले परखे और अंतःकरण में जो चित्त के अंदर जो मोह मूल जड़ है धीरे धीरे उस पर प्रहार करता रहे और हमारे अंतःकरण को चेक करता रहे कि इसके मूल में मोह मरा है या अभी जिंदा बाकी है, कहीं उसके जीवाणु बाकी तो नहीं है। जैसे वैद्य चेक करता रहता है ऐसे ही गुरु को भी ये चेक करना पड़ता है। लेकिन आज ना तो किसी वैद्य के पास समय है ना गुरु के पास समय है। तो परशुराम जी ध्यान से सुनिएगा, समाज की अस्वस्थता की चिकित्सा करने के लिए आए थे। परशुराम जी आए थे समाज में अस्वस्थता जो आ गई थी उसको ठीक करने। उस समय जितने भी महापुरुष थे वे सभी समाज को स्वस्थ करने के लिए चेष्टा करते थे। विश्वामित्र जी एक महापुरुष के रूप में समाज को स्वस्थ करना चाहते थे, परशुराम जी भी, और यहां तक महाराज जनक जी भी, और दूसरी ओर रावण जैसे लोग थे जो समाज में अस्वस्थता रोग बढ़ाना चाहते थे, दोषों का दुर्गुणों का संचार कर रहे थे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न पैदा होता है कि विश्वामित्र, परशुराम जी और जनक जैसे सोचिएगा लोगों के होते हुए भी भगवान राम को क्यों आना पड़ा। बहुत गहरा प्रश्न है समझने का, और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भगवान को क्यों आना पड़ा। लेकिन हम शरीर के आज स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई किसी का इलाज करता है, कोई किसी का इलाज करता है। हम देखते हैं एक चीज का स्पेशलिस्ट ये है, एक चीज का स्पेशलिस्ट ये है, और जो फिजिशियन होते हैं वो सारे शरीर के रोगों का इलाज करते हैं। ऐसे ही गुरु जो है वो हमारे काम क्रोध लोभ और चित्त के अंदर बसे हुए मूल जड़ मोह को उसका इलाज करते हैं। वो कोई भी मार्ग अपनाएं, कोई साधना कराएं, कोई ग्रंथ सुनाएं, वो बार बार देखते रहते हैं कि इस शिष्य का, इस जीव का
परिवार में, संसार में मन अभी कितना आसक्त है। वो एक जरा सी बात छेड़ देते हैं और वो शिष्य पूरा प्रस्ताव सुना देता है। वो समझ जाते हैं कि रोग अंदर तक भरा हुआ है। इसलिए आप और हम लोग बहुत गहराई से सोचें, समझें कि हमारे चित्त के अंदर जब तक ये महारोग रहेगा, और महारोग कौन सा मैंने बताया, मोह का। इसी को रामचरितमानस में कहा गया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनई उपजहि बहुसूला। ये एक रोग ही काफी है। किसके लिए? हमारा सत्यानाश करने के लिए। याद रखिएगा ये शब्दों को, एक रोग ही काफी है, वरना जिसका चित्त शुद्ध होता है, जिसका चित्त शुद्ध होता है, वो तो एक बार भगवान की बंसुरी सुनता है। भगवान की जब बांसुरी बजी थी वृंदावन के अंदर, तो तीनों लोकों में गई थी। ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान की बांसुरी बजी तो तीनों लोकों में गई। तो तीनों लोकों के अंदर सब तरह के जीव रहते थे, लेकिन किसके चित्त में गई? जिसका चित्त शुद्ध था। किन गोपियों के अंतःकरण में गई बांसुरी? जिन गोपियों का अंतःकरण शुद्ध था। देखिएगा, उन्हीं गोपियों के साथ उनके पति सोए पड़े हैं, उनके चित्त में नहीं बजी। और घर में बहुत सारे लोग हैं, सबके चित्त में नहीं बजी। यही चित्त का कमाल है। जब तक चित्त का शुद्धिकरण नहीं होगा, आपको भगवान के प्रति जो भाव है, जो होना चाहिए, वो नहीं बन सकता। आप सोचिए, भगवान शंकर जिनकी समाधि में ध्यान लगा रहे थे, भगवान शंकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, और जब बांसुरी बजी शरद पूर्णिमा की रात्रि को, बंसी बट यमुना के किनारे जब श्याम सुंदर ने साक्षात मनमथनाथ की बंसी बज उठी। मनमथनाथ का मतलब क्या होता है? जो मन रूपी चित्त का भी मंथन करने वाले। वो जानते थे कि मेरी बांसुरी उसी अधिकारी को सुनेगी जिसका चित्त शुद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके, 6 मास की एक रात्रि करके मनमत का मान मर्दन करने के लिए महाराज किया। और मनमोहन की, ध्यान से सुनिएगा, मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान शंकर को मोह लिया। लोगों को लगता है कि वृंदावन के अंदर रहने वाली गोपियां भगवान शंकर को, उनके मन को मोह लिया, उनकी समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी हार मान गईं, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि और पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के बंसीवट पर आ गए। बंसीवट जहां महारास हो रहा था, वहां गोलोक वासिनी गोपियों द्वारा, देखिएगा, गोपियां द्वार पर खड़ी हुई हैं
पार्वती जी तो महाराज में अंदर प्रवेश कर गई। देखिए कमाल की बात, शंकर भगवान बाहर खड़े, उन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा, और पार्वती जी महाराज में प्रवेश कर गई। किंतु द्वारपालिकाओं ने शंकर भगवान और आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। गोपियां क्या बोली, हे श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शंकर बोले, हे देवियों, हमें भी राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सकें। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाओ। गोपी का मतलब क्या, जो प्रेम भगवान का है बस उसे गोपनीय रखो अपने दिल में, संसार को भूल जाओ, वो गोपी है। संसार में रहो, शरीर में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन इस हृदय के प्रेम को छुपा करके रखो, उसे गोपी बोलते हैं। मानसरोवर में स्नान करके, गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शंकर अर्ध नारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। सोचिएगा, अर्ध नारीश्वर तो थे ही, पूरे नारी रूप में बन गए। और यमुना जी ने 16 श्रृंगार कर दिया। उनका श्रृंगार भी किसने किया, स्वयं भगवान की अर्धांगिनी कालिंदी यमुना जी ने उनका श्रृंगार किया। तो बाबा भोलेनाथ गोपी रूप हो गए। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश कर गए। ये मत सोचिएगा कि अंदर पार्वती थी उनको मिलने गए। जय हमारे मन के भाव होते हैं, हमारे पति अंदर बैठे हैं, अंदर तो जाना पड़ेगा हमें, हमारी पत्नी अंदर बैठी है, उनके मन में केवल राधा कृष्ण की चाह थी। भगवान शंकर मोहिनी वेश में, मोहन की रास स्थली में, गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से, ध्यान से सुनो, अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर भेषधारी श्री रास बिहारी रासेश्वर रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताथई करने लगे, नाचने लगे। मोहन ने ऐसी मोहनी बंसी बजाई कि सुधी बुद्धि भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से क्या छिपा था, मुस्कुरा उठे, पहचान लिया भोलेनाथ को, और उन्होंने रासेश्वरी श्री राधा वो गोपियों को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, भगवान की यही सबसे बड़ी माधुरी लीला है कि वो आने वाले भक्त को, जिसका चित्त शुद्ध होता है, राधा गोपियों को छोड़कर भी ब्रज वनिताओं और लताओं के बीच में गोपी रूपधारी गौरीनाथ का हाथ पकड़ लिया। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, चित्त देखते हैं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़े ही आदर सत्कार से बोले, आइए आइए, स्वागत है महाराज, हे गोपेश्वर महाराज। राधा, देखिए, श्री राधा आदि गोपीश्वर महादेव के मोहिनी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। सारी गोपियों ने भगवान शंकर का वो रूप देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, ये कोई गोपी नहीं, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के
दर्शन के लिए इन्होंने गोपी रूप धारण किया है। तब राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया? तो भगवान शंकर बोले, प्रभु सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर ने क्या कहा, आपकी ये दिव्य रसमयी प्रेम लीला महारास देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है, यानी सारे संसार को भुला दिया है। गोपी कौन बनेगा? जो सारे संसार का विस्मरण कर देगा, जिसको सबसे वैराग्य हो जाएगा। राधा रानी ने भगवान शंकर जी से वर मांगने को कहा, तो शंकर जी ने क्या वर मांगा आप सोचिएगा। भगवान शंकर कहते हैं, हम चाहते हैं यहां आप दोनों के चरण कमलों में सदा हमारा वास हो। बोलिएगा, कैलाश पर्वत को छोड़कर आने वाले भगवान शंकर क्या मांग रहे हैं? कि हमारा यहां पर वास हो। हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना ही नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास बंसी बट के सन्मुख भगवान महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर दिया। और वहां विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि हे ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी, नोट करो, जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रह जाएगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन देते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, गणेश जी, नंदी जी विराजमान है उस मंदिर में। आज भी संध्या के समय डेली भगवान का, शंकर का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, कल आपके साथ में ये चर्चा करेंगे कि परशुराम जी के होते हुए, जनक जी के होते हुए, विश्वामित्र के होते हुए भगवान राम को क्यों आना पड़ा, इसकी चर्चा अब कल करेंगे। आज सत्संग